तो आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर ओयोंग को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर विनर होने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो ये बोलकर अपनी जगह पर चला जाता है। और इसके पीछे पीछे यहाँ पर पवेलियन मास्टर और बाकी के एल्डर भी इस जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तभी हम लोगों को यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन तभी हम लोगों को दो आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चैंगसाओ को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि वो देखो चैंगसाओ, जिसने यहाँ पर अकेले 10 गुना भुगतान करने का वादा किया है। मतलब चैंगसाओ अगर इस कंपटीशन को हार जाता है तो चैंगसाओ के ऊपर जितने भी कल्टीवेटर ने बेट लगाया है, चैंगसाओ उन सभी लोगों को 10 गुना रकम वापस देने वाला है। तभी ये कल्टीवेटर बोलते हैं सच में बेटियानी जेड जुआनसेंग पवेलियन के मास्टर बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। और ये लोग यहाँ पर कुछ देर तक आपस में बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर आयोंग को दिखाया जाता है, और ये लोग कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर आयोंग को दिखाया जाता है, जो कि इन सब बातों को सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है, और वो अपने एक साथी को बोलता है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। इस पर ये डिसाइपल यहाँ पर अपने मास्टर को बता देता है कि चैंगसाओ के ऊपर इन सभी लोगों ने बैट लगाया है, और इन्हीं सब चीजों के बारे में ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस बात को सुनकर एल्डर ओयांग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो बोलता है तुम लोग यहाँ पर बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। आखिरकार तुम लोग इस जगह पर कर क्या रहे हो, क्योंकि इस गलती के लिए मैं तुम लोगों को दशकों तक बेतियानी में डाल कर रख सकता हूँ। और मुझे तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तुम सभी लोग यहाँ पर बेवकूफ हो। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है एल्डर आयोंग क्या आप कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो। इस पर एल्डर आयोंग बोलता है जितना भी मनी है उन सभी का इंतजाम करने के बाद तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। इस पर पवेलियन मास्टर भी हाँ बोलता है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पवेलियन मास्टर की ऐसी कंडीशन को देखकर मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी एल्डर आयोंग यहाँ पर सभी को बता देता है यह कंपटीशन अब ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुकी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। लेकिन तभी एल्डर आयोंग अपनी बात को कंटिन्यू कर यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि इस कंपटीशन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, इसलिए कंपटीशन का फर्स्ट राउंड होंगलिंगिंग के लिए है। और वो ये बोलकर एल्डर आयोंग यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ग्राउंड में एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है, जिसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। साथ ही इस फॉर्मेशन के चारों ओर फायर एनर्जी भी आ जाती है। इसके बाद एल्डर आयोंग अपनी पावर का यूज कर इस कंपटीशन को यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेशन में बदल देता है, ताकि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं वो सभी इस टेस्ट को दे सके। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर इस टेस्ट को देने के लिए आए थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर आयोंग अपनी पावर का यूज कर इन सभी फॉर्मेशन को कल्टीवेटर के पास भेज देता है, और इनमें से एक फॉर्मेशन चैंगसाओ के पास आकर भी रुक जाता है। तभी एल्डर आयोंग यहाँ पर सभी को बताने लगता है कि तुम लोगों के पास जो फॉर्मेशन है उसके अंदर में बेसिक फ्लेम है, और मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फ्लेम है उन सभी के गुण अलग अलग हैं, साथ ही इनकी पावर भी बहुत ही ज्यादा है। इसलिए तुम लोगों को एक एक करके इन सभी चीजों को रिफाइन करना होगा। और साथ ही मैं यहाँ पर तुम सभी को बता देता हूँ कि इस चीज में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही इस कंपटीशन को पास करेगा। और तुम लोग अंतिम सृजन के 3 फ्लेम सृजन तक नहीं पहुँच पाते हो तो इसे सीधे खत्म कर दिया जाएगा। और अब ऑफिशियली इस फर्स्ट राउंड को शुरू किया जाता है। इसके बाद एल्डर आयोंग अपनी पावर का यूज करके इस फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि इन सभी फ्लेम को देखने के बाद बोलता है यहाँ पर जितने भी 9 प्रकार की फ्लेम है वो सभी एक दूसरे की पूरक है, इसलिए संलयन की अनगिनत यहाँ पर संभावनाएं हैं। साथ ही ये फर्स्ट राउंड यहाँ पर ये दिखाता है कि जो कल्टीवेटर यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उसका कंट्रोल फायर के ऊपर कैसा है, और इसी चीज का पता लगाने के लिए इस फर्स्ट राउंड को शुरू किया गया है, क्योंकि इसमें फ्लेम फ्यूजन की एबिलिटी का क्षमता भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि फार्मिस्टों को पहले से ही भविष्यवाणियां करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम की जितनी भी ज्यादा लपटें हैं वो एक दूसरे को बनाती है और नियंत्रित भी करती है, इसलिए संलयन के बाद पावर और भी ज्यादा नहीं बढ़ती है। साथ ही ये कंपटीशन एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट के लिए है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर बिगिनर आ जाता है तो उसकी हार यहाँ पर तय है। इधर हम लोगों को यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर इस टेस्ट को देने के लिए आए थे उन सभी कल्टीवेटर को दिखाया जाते हैं, जो कि यहाँ पर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस रेड वाले लड़के को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर इन सभी फायर को रिफाइन कर लिया था। इस चीज को देखकर यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ भी इस लड़के की ओर देखने लगता है, और चैंगसाओ ने यहाँ पर अभी तक कुछ भी करना शुरू नहीं किया था। इस चीज को देखकर ये डिसाइपल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा था कि चैंगसाओ तो ये कंपटीशन बहुत ही आसानी के साथ हार जाएगा और उसके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि चैंगसाओ इन सब चीजों को बस एक ही झटके में कर सकता है, इसलिए वो यहाँ पर इन लोगों की ओर देखकर अपने सिर को हिलाने लगता है।
तभी हम लोगों को यहाँ पर इन एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर बैठकर देख रहे थे। तभी ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे थे, लेकिन चंगसाओ को तो यहाँ पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि अभी तक उसने कुछ करना शुरू ही नहीं किया था। इसलिए यहाँ पर जितने भी डिसाइपल थे वो सभी चंगसाओ की ओर ही देख रहे थे। लेकिन तभी हम लोगों को इस रेड वालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसने फाइनली यहाँ पर फ्लावर को रिफाइन कर लिया था। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इसने इस चीज़ को आखिरकार इतनी जल्दी कैसे कर लिया। लेकिन इस चीज़ को देखकर यहाँ पर होलीसन अपनी पूरी पावर का यूज करके इस चीज़ को करने की कोशिश करने लगता है। साथ ही यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी भी अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ पर जितने भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे उन सभी लोगों ने फाइनली इस चीज़ को क्रिएट कर लिया था और वो सभी अपने नेक्स्ट लेवल के प्रोसेस को करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर एल्डर आयोंग दूर से देख रहा था। तभी इस जगह पर बाकी के डिसाइपल भी सक्सेसफुली इस चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं जिसकी वजह से इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी हम लोगों को बाहर की ऑडियंस को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने लगते हैं। तभी ये बाकी के डिसाइपल भी यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखकर यहाँ पर पवेलियन मास्टर बोलता है, मुझे इस बार 4 जेलों में जाने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है लेकिन यह एक अफवाह है कि नाइट टीचिंग का ये पहला दिन है और ये सभी एल्डर यहाँ पर कुछ देर तक आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस रेड वालों वाले लड़के को दिखाया जाता है जिसने फाइनली यहाँ पर इन सभी फ्लेम को रिफाइन कर लिया था जिसकी वजह से उसके फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है जिसकी वजह से इस जगह पर जितने भी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी ये एल्डर सभी को बताने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने बहुत ही ज़्यादा कम समय में यहाँ पर फ्लेम को रिफाइन कर लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके पास बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक है। इस बात को सुनकर एल्डर आयोंग भी यहाँ पर खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से इसके पास जो फॉर्मेशन था वो बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगता है। साथ ही ये लड़की भी यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही अमाउंट में बढ़ाने लगती है। इस चीज़ को देखकर ये सभी एल्डर आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर देरी के कारण ही ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर रिफाइनिंग मेथड का यूज करने लगे हैं और मैं इस चीज़ को ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी एक दूसरा एल्डर बोलता है, ताइवान पवेलियन के मास्टर, मैंने यहाँ पर बिल्कुल सही अनुमान लगाया है क्योंकि यह एक नेचुरल फ्लेम होना चाहिए और क्या मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ? इस पर यह एल्डर भी हाँ बोलता है। तभी इस बात को सुनकर यहाँ पर पवेलियन मास्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या ये लोग यहाँ पर तियानसेंग फ्लेम स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं? तभी ये दूसरा एल्डर बोलता है, आखिरकार यहाँ पर चेंगसाओ क्या कर रहा है? देखो। इस बात को सुनकर सभी लोग चेंगसाओ की ओर ही देखने लगते हैं जहाँ पर चेंगसाओ बस इन फायर के साथ में यहाँ पर खेल रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन एल्डर आयोंग बस एक टक चेंगसाओ की ओर ही देख रहा था क्योंकि चेंगसाओ इस जगह पर कुछ ऐसी हरकतें ही कर रहा था। लेकिन तभी चेंगसाओ इस ग्रीन फ्लेम को अपने हाथों में ले लेता है और उसे यहाँ पर सहलाने लगता है। इसके बाद दोबारा से वो इस फॉर्मेशन में उसे रख देता है और उसे घुमाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।